नमस्कार दोस्तों। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। जब दो लोग किसी टॉपिक के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं तब वह किस तरह अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं और कैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप दूसरे लोगों को अपनी कम्युनिकेशन के जरिए अपनी बातों से आकर्षित करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया जाए। हमारी बात करने का तरीका जितना बढ़िया होता है उतना ही हमारी पर्सनैलिटी में निखार आता है और फिर लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसमें रुचि लेने लगते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी सफलता की एक सीढ़ी ही होती है। हमारी बात करने का तरीका अगर शानदार होगा तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाकर आएंगे। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगा तो लोग खुद चलकर हमारे पास बात करने आएंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अभिवादन से शुरुआत करते हुए अपना एक छोटा सा परिचय दें। जब भी आप किसी से पहली बार मिलें, चाहे वह उम्र में आपसे छोटे हों या बड़े हों, तो सबसे पहले अभिवादन मतलब नमस्कार से शुरुआत करें और उनका वापस उत्तर देने पर मुस्कुराएं। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। उसे यह फील होता है कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दें, लेकिन यह ध्यान रहे कि परिचय उतना ही दें जितना कि जरूरी है। सामने वाले को ध्यान से सुनना। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जितना जरूरी बोलना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी तो उनकी बातों का उत्तर सुचारू रूप से और समझदारी के साथ दे सकेंगे। अगर आप सामने वाले की बातों को ध्यान से ना सुनते हुए खुद ही बोलते चले जाएंगे तो आप उनकी नज़रों में ज़्यादा बात बनाने वाले इंसान प्रतीत होंगे और ऐसे आप उनको बोर कर सकते हैं। इसलिए सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनें, जो कि एक गुड कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सहजता से बातों का जवाब दें। कभी भी सामने वाले की बातों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना दें, बल्कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दें। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह फील होगा कि आप उनके प्रश्नों में रुचि दिखा रहे हैं और उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। और यदि आप बात करते समय कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं तो सामने वाले से बेझिझक उसके बारे में पूछ लीजिए। नई चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी दिखाएं। इसी तरह यदि आपको सामने वाले की कोई बात ठीक नहीं लग रही हो तो भी आप बिना डरे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे वहीं रोक दीजिए और उसके सामने अपना पक्ष रखें। इसके बाद सहजता पूर्वक उन्हें उनके गलत होने का कारण बताएं, ताकि सामने वाले को भी यह स्पष्ट हो जाए कि वह कहाँ पर गलत था। लेकिन आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी सामने वाले पर अपनी बात को मनवाने की कोई जबरदस्ती ना करें। आंखों में आंखें डालकर बात करना। हमें सामने वाले से हमेशा आई कांटेक्ट बनाते हुए बात करनी चाहिए। आंखों में आंखें डालकर बात करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि आपका पूरा ध्यान उनकी बातों की तरफ ही है। और यदि आप आई कांटेक्ट देकर बात नहीं करते हैं तो उन्हें यह फील होगा कि आप उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। हमसे बात करते समय सामने वाले का ध्यान हमारी बॉडी लैंग्वेज पर जरूर जाता है। इसलिए लोगों से बात करते समय
हमारा कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। कम्युनिकेट करते समय हमें खड़े रहने और बैठने का खास ध्यान रखना चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज बातचीत करने के दौरान फर्स्ट इम्प्रेशन का काम करती है। किसी का भी ध्यान सबसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज पर ही जाता है और उसके बाद हमारी बातों पर। अगर आप सामने वाले को अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित करने में कामयाब हो गए तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। शब्दों का सही उच्चारण। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का ठीक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना हमारी गुड कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। यदि हम अपने शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो लोगों को हमारी बात समझने में समय लगेगा और यह भी हो सकता है कि हमारे गलत शब्दों के इस्तेमाल करने से हमारी बातों का मतलब कुछ और ही निकल जाए और ये सब हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बोलना शुरू करें तो हमारे शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिससे लोगों को हमारी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आए और उन्हें बार बार ये ना पूछना पड़े कि आपने क्या बोला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।